Hello, my dear friends. Welcome back to English Wali Joseph Ma'am's channel. And today we are going to talk about some sentence, some words that are in present, past, and future. This is the most important. I can say this is the most important lesson because ज़्यादातर लोग क्योंकि ज़्यादातर लोग इस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मिलता है राइट यू गेट कन्फ्यूज्ड व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर हाउ विल यू से कैसे बोलना होता है कैसे लिखना होता है सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट पास्ट एंड द फ्यूचर sentences, right? How are we going to frame it? This is very easy from the basic. I am telling you this is from the basic level. Basic से हम आपको बता रहे हैं, बहुत easy है, बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए ये बहुत सिंपल वे में है कि कैसे आप चीज़ों को फ्रेम करेंगे एंड हाउ आर यू गोइंग टू से. So I want all of you to write this down. As I start the video, I want you all to write it down so that it will be helpful for you when you sit to write or when you speak, so that you can learn it up and then you can speak it up. Because when children, especially when they talk to me, जब कभी बच्चे हमसे बात करते हैं तो वो कभी जब जो चीज़ें प्रेजेंट में हो रहा है वो पास्ट में बोलते हैं या फ्यूचर में, बिकॉज दे डोंट नो हाउ दे आर फ्रेमिंग इट राइट. इवन इन राइटिंग, व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, जब लिखने में भी आता है तो वो बहुत कंफ्यूज होते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग स्टार्टिंग विद द बेसिक फॉर्म्स ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. So I request all of you to stay tuned till the end, watch my video, do not skip the video, and if you are new to my channel, please do like, subscribe and share, and do not forget to ring the bell so that you'll be getting the new notifications of the video. So without wasting any time, let us start. So what is present? What do you mean by this word present? Present means जो भी चीज़ें अभी हो रहा है. Now for example, I am teaching, right? आई एम टीचिंग, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, अ सिंगल पर्सन. आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, राइट. कंटिन्यूस हो रहा है, अभी पढ़ा रही हूँ. सो ये प्रेजेंट में हो रहा है, राइट. नाउ इफ आई से इन द पास्ट आई टॉट, मैं पढ़ा चुकी हूँ, राइट. उसको पास्ट में बोलेंगे. अगर हम पढ़ा के हमने ख़त्म कर दिया तो हमने बोलेंगे कि हम पढ़ा चुके हैं. आई हैव टॉट, तो टॉट आ जाएगा वर्ड, राइट. एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्यूचर, तो फ्यूचर मीन अभी हुआ नहीं, होने वाला है. पास्ट मीन्स जो हो चुका है, राइट. प्रेजेंट अभी हो रहा है, पास्ट जो आपका हो चुका है, एंड फ्यूचर जो अभी हुआ नहीं लेकिन होगा. सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस द मेन टॉपिक इज क्लियर. नाउ लेट अस स्टार्ट विद इट. सो द फर्स्ट वर्ड आई am, right. I am what? I am a girl, I am teaching, I am eating, I am reading. This is all in the present, right? I am reading. मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं. What are you doing? किसी ने पूछा what are you doing? So you'll say I am reading. So I am reading is in the present. अभी बच्चा जो है अभी पढ़ रहा है, like I am teaching, अभी हम पढ़ा रहे हैं, right. Now how will you do this in the past? अगर उसको past में देखा जाए तो past में क्या होगा? I mean this is talking about one particular person, right? A singular person. So I, अब इसको past में कैसे change करेंगे? Past, I was reading. I was reading, हम पढ़ रहे थे. Suppose if anybody asks you, ये क्या हुआ है, कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, हम तो पढ़ रहे थे. I don't know, I was reading, मैं पढ़ रहा था. So I am reading, I was reading. Now always remember, ये चीज़ याद रखना, जब आप पास्ट में लिखते हैं तो पास्ट में हमेशा यहाँ पे जो आप लिखेंगे ये आएगा was. I will change into was, right? तो was mean that is in the past, हुआ था, राइट. नाउ व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर, अब जब फ्यूचर की बात करेंगे, अभी हुआ नहीं, होने वाला है. आई एम रीडिंग, आई वॉज रीडिंग. नाउ हाउ विल चेंज इट इन टू द पास्ट? आई विल रीड, आई विल रीड, राइट. आई विल रीड.
somebody tells you कि ये बुक पढ़ो, किताब बहुत अच्छी है, दिस बुक इज़ वेरी, इट्स अ वेरी गुड बुक, सो प्लीज़ रीड इट और गो थ्रू इट, गो थ्रू द बुक, पढ़ लो. सो यू से अभी मैंने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे, राइट. I have not read it, I will read. So always remember, when you are talking about the future, so the was will change into will, right. Was will change into will when you talk about future. जब आप फ्यूचर में बात, फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं, तो जो was है वो will में चेंज हो जाएगा. दैट इज सिंपल. ये बहुत सिंपल और बेसिक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, प्रेजेंट, पास्ट एंड द फ्यूचर में, राइट. सो वेन एवर, जब कभी भी आप सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर दीज आर द ट्रिक्स, राइट. दीज आर सिंपल मेथड. am, was, will, these are simple method that you should know, right. So now moving on to the second one, I have. I have what? Now here have is also in the present. मेरे पास है. I have a toy train. I have a toy train. मेरे पास एक टॉय खिलौना है, right. टॉय ट्रेन है मेरे पास. I have. Now this have, when you talk about the past, जब past की बात करेंगे तो have will change into, this is the basic thing, और ये चीज़ें आपको बहुत पता होना चाहिए कि कैसे ये चीज़ें चेंज होगा. have will change into had. I had a toy train. I had a toy train, मतलब मेरे पास टॉय का खिलौना था. जो ट्रेन वाला है वो मेरे पास था. बच्चे बात करते हैं ना, मेरे पास तो था ये खिलौना, टॉय वाली ट्रेन मेरे पास थी, राइट. सो आई हैव एंड आई हैड. ऑलवेज रिमेंबर, हैव इज इन द प्रेजेंट और हैव का पास हो जाएगा हैड. आई हैड अ टॉय ट्रेन. आई हैड अ ब्यूटिफुल बुक. I had a beautiful dress. So any sentences with starting with this past had, you can change, you can make it, right. Now when you talk about the future, when जब आप फ्यूचर में बात करेंगे टॉय ट्रेन के बारे में, so how will you do that? I will have a toy train. I will have a toy train. आई विल हैव अ टॉय ट्रेन. मेरे पास टॉय ट्रेन होगी. मैं अपने पापा से मांगूंगा या मांगूंगी, राइट. सो सिंपल इट इज. सी, इन द प्रेजेंट हैव वॉज हियर, हैव, एंड इन द पास्ट हैव चेंज टू हैड. सो राइट दिस डाउन. हैव चेंज इन टू हैड, एंड दिस हैड will change into the future will have, right. will have, मेरे पास होगा, right. third one, do, right. I do my work. I do my work, तो मैं अपना काम करता हूँ. तुम कब अपना काम करते हो? हम अपना काम करते हैं. आई डू माई वर्क. ये सिंपल इंग्लिश, दैट इज अ सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेज, वेरी बेसिकली दैट आई एम टेलिंग यू. बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ. सो आई थिंक, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा हो. नाउ जब आप इसको पास्ट में आप बात करेंगे, व्हेन आई डिड, डू विल चेंज इनटू डिड. आई डिड my work. I did my work. मैंने अपना काम कर लिया, right. जैसे अगर आपके पेरेंट्स से पूछा होमवर्क किया, मैंने तो अपने काम कर लिया, मैं खेलने जा रहा हूँ. I did my work, I'm going to play now. So I did my work. This do in the past will change into did, right. The present, this is in the present, do. एंड जो आप उसको पास्ट में लिखेंगे तो डू को चेंज होगा डिड में. डू विल चेंज इनटू डिड. आई डिड माई वर्क, राइट. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्यूचर, जब आप फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर में क्या होगा? आई विल डू, मैं करूँगा. आई विल डू माई वर्क.
आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूँगा या करूँगी, आई विल डू माई वर्क, राइट, मैं अपना काम करूँगी, ये फ्यूचर की बात हो रहा है। नो लिसन नाउ, पे अटेंशन हियर, लाइक आई डू, ये प्रेजेंट है, डू एंड डू विल चेंज इन टू द, व्हेन यू कम टू द पास्ट, जब आप पास्ट में आएंगे, पास्ट की बात करेंगे तो डिड चेंज, डिड में आ जाएगा, एंड यर इट विल बिकम इन द फ्यूचर विल डू। सो विल रीड, विल हैव, विल, सब में फ्यूचर में विल लगेगा, राइट। फ्यूचर में जब बात करेंगे तो फ्यूचर में आप उसमें क्या होगा, क्या ऐड होगा, विल ऐड होगा। नाउ द थर्ड वन, द फोर्थ वन, सॉरी, I say my prayer every day, मतलब मैं प्रार्थना रोज करता हूँ या करती हूँ। आई से माई प्रेयर्स, मैं अपनी प्रार्थना रोज करती हूँ। आई से माई प्रेयर एवरी डे, मैं प्रार्थना रोज करती हूँ, राइट। आई से माई प्रेयर एवरी डे। अब नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द पास्ट, पास्ट में क्या होगा, आई सेड माई प्रेयर, आई सेड every day will become into like yesterday, right, day before yesterday, so I said my prayer अब वो जैसे आपने प्रेयर अपना प्रार्थना कल बोला ना, तो पास्ट में हो गया, सो yesterday, कल हो जाएगा yesterday, राइट। आई से माई प्रेयर एवरी डे मतलब रोज। नाउ जब आप उसको पास्ट में बोलेंगे, से विल बिकम इनटू सेड। ये जो आप जितने भी वर्ड्स अब अभी देख रहे हैं, ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में, इन द कमिंग वीडियो में और भी जैसे ये वर्ड्स हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में, मैं आपको और भी बताऊंगी, राइट। सो इफ़ यू फाइंड दिस कि दिस इज़ समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड और आपको और इस चीज़ की ज़रूरत है इस वीडियो की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो और भी मैं इस तरीके से और वीडियो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में वर्ड्स में मैं आपको ला सकती हूँ, राइट। थैंक यू सो मच। नाउ आई से माई प्रे एवरी डे, मैं अपना प्रेयर रोज़ करती हूँ, राइट। अब जब उसको पास्ट में बोलेंगे, मैं अपनी प्रार्थना रोज़ करा था, राइट, करा था, मैंने प्रार्थना किया था। आई सेड, अब सेड, से का सेड हो जाएगा, पास्ट में सेड हो जाएगा। आई सेड माई प्रेयर येस्टरडे, अब एवरी डे का पास्ट हो जाएगा येस्टरडे, मतलब कल, पास्ट हो गया ना, बीत गया, बीता हुआ, सो येस्टरडे हो जाएगा। आई सेड माई प्रेयर येस्टरडे, मैंने कल प्रार्थना किया था। नाउ अब जब फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर में अगेन द सेम विल, व्हाट विल हैपन, आई विल से माई प्रेयर, आई विल say my prayer, will say, will read, will have, will do, right, सब में will लगेगा। so I will say my prayer, मैं प्रार्थना करूँगी या करूँगी is it's used for female, right। लेडी जो मेल है उसके लिए, जो मेल होता है वो करूँगा होगा, और जो फीमेल है वो करूँगी, राइट, ही एंड शी। नाउ आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, और इसको आप अच्छे से इसको आप लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है ये वीडियो, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, सिंपल में, बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको इस चीज़ को बता रही हूँ। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 5, आई गो टू स्कूल every day, right, again your word is come every day। आई गो टू स्कूल एवरी, दिस इज इन द प्रेजेंट, मतलब मैं स्कूल रोज जाता हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे, गो। नाउ यर अगेन व्हेन यू, अब जब उसको पास्ट में बोलेंगे, गो विल गो इन टू, गो का क्या हो जाएगा, वेंट, मैं कल गया था स्कूल, राइट, मैं कल स्कूल गया था। सो आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था। आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे।
I go. Go will change into went. जब कभी present में it is go and when you come to the past it will become went. ठीक है, went गया था, went में change हो जाएगा. Every day अब यहाँ पे every day I go to school every day and when it comes to the past तो every day will change into yesterday. कल मैं गया था स्कूल, कल मैं स्कूल गया था. नाउ अब जब फ्यूचर की बात करेंगे तो आई विल गो टू स्कूल. हियर अगेन विल कम, हमेशा फ्यूचर में विल आएगा. आई विल, मैं स्कूल जाऊंगा. आई विल गो टू स्कूल. आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी. नाउ Here I am making these sentences simple sentences. आप भी इस तरीके से sentences को present past और future में मुझे प्लीज़ मैसेज करके कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइएगा कि इस तरीके से कैसे और आप इस वर्ड्स को और दूसरे सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं. हमने लिखा आई एम रीडिंग बुक, आप इसको दूसरे वर्ड्स में भी आप इसको इस तरीके से, इसे रीडिंग लिखा है, आप कुछ और भी लिख करके मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सो दैट मुझे पता चलेगा कि आप मेरे जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको आपको समझ में आ रहा है. राइट. So I will go to school. I will go to school, right? Now the sixth one. I get up early every day. मतलब मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ. I get up early every day. स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, तो मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ. राइट. अब नाउ यर अगेन गेट इट विल चेंज टू पास. जब गेट यहाँ पे लिखा आई गेट अप अर्ली एवरी डे, मतलब आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि आपसे कोई पूछा कितने बजे उठते हो, हम तो रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं. आई गेट अप एवरी डे, अर्ली एवरी डे. नाउ यर व्हेन यू टॉक अबाउट द पास की बात हो रही है. आई गॉट अप early yesterday. I got up early yesterday. कल तो मैं जल्दी उठ गया था, कल संडे था और मैं जल्दी उठ गई, मुझे तो पता नहीं था. I got up early yesterday. It was Sunday and I didn't know. कभी कभी ऐसा होता ना कि आप इतने डेली में इतने वेस्ट हो जाते हैं, इतना मतलब एवरी डे यू आर इन फुल पैक्ड शेड्यूल और आपको पता नहीं चलता कि मंडे भी है कि संडे है, जैसे लगता सब चीज़ बराबर है. और कभी कभी संडे को भी हम जल्दी उठ जाते हैं, पता नहीं चलता टाइम. सो आई गॉट अप अर्ली येस्टरडे, कल मैं जल्दी उठ गया था, मुझे पता लगा कि मंडे है लेकिन संडे था. सो आई गेट अप अर्ली एवरी डे. इन द पास्ट गेट विल चेंज इन टू गॉट. आई गॉट अप अर्ली येस्टरडे. येस्टरडे नो, कल बीत गया. राइट. Now in future, अब इसको फ्यूचर में आप कैसे लिखेंगे? अगेन what will come in that? Yes, will come. I will get up. I will get up early. आई विल गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठूँगा क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, कल सुबह 4 बजे उठना है मुझे. राइट. सो आई विल गेट अप अर्ली. आई विल हमेशा पास्ट फ्यूचर में आएगा. राइट. सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. जब फ्यूचर में आएंगे तो विल आएगा. विल, डोंट फॉरगेट व्हेन यू आर राइटिंग एनी सेंटेंसेस फॉर द फ्यूचर तो वो विल आएगा. एंड आपका जैसे ये गेट है तो गेट विल चेंज इन टू गॉट फॉर द पास्ट. राइट. तो पास्ट में गॉट हो जाएगा. आई होप बहुत क्लियर है आपको और आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बहुत सिंपल वे में है. आई थिंक आप सेंटेंसेस को अपने वर्ड्स में इन डिफरेंट जो आपकी मीनिंग्स है उसमें आप फ्रेम करके बना के और मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं. तो नेक्स्ट वन, आई ट्राई माई बेस्ट टू study. I try my best to study. मतलब मैं हमेशा अपना पूरा मन लगा के बेस्ट देना चाहता हूँ या चाहती हूँ. I try my best to study. बट सब चीज़ करते हैं लेकिन कभी कभी हो ही नहीं पाता है. So I try my best to study. This is the present. मैं बहुत कोशिश करती हूँ बेस्ट करने के लिए. Now when it comes to the past में ट्राई है ना, अब यहाँ पे देखिए ट्राई, TRY ट्राई. अब इसको पास्ट में कैसे चेंज करेंगे?
I tried. I tried. T-R-I-E-D. Tried my best to study. आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्टडी. मैंने पूरी कोशिश की पढ़ने की, लेकिन सफलता हाथ नहीं मिली. राइट, आई डिडंट सक्सीड. सो ट्राई, and when you come, it will change into the past, it will become tried. I tried to study. I tried to study, or you can say I tried my best to study. मैंने पूरी कोशिश की, पूरी best. I tried my best to study. I tried my best to study. And now future, what will be there? Yes, I think you are noting it down. I will try my best. I will try my best to study. I will try my best to study well and to succeed. Right? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से और अच्छे से पढ़ सकूँ और पढ़ा सकूँ. राइट, और अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छा पढ़ने के लिए. सो आई ट्राई, आई ट्राइड, आई विल ट्राई. आई ट्राई, आई ट्राइड, आई विल ट्राई. विल इन फ्यूचर, विल ऑलवेज कम. सो कीप दिस इन माइंड. फ्यूचर में की बात करेंगे तो हमेशा विल आएगा. राइट. द 8th one, I take coffee every day. I take coffee every day. मैं रोज़ सुबह कॉफ़ी लेता हूँ या लेती हूँ. आई टेक कॉफ़ी एवरी डे. नाउ जब उसको फ्यूचर में आप उसको पास्ट में लिखेंगे तो कैसे आएगा? पास्ट में आई टेक, टेक विल चेंज इनटू द पास्ट. टुक, आई टुक, आई टुक कॉफ़ी, आई टुक कॉफ़ी एवरी डे विल चेंज इनटू येस्टरडे. राइट, आई टुक कॉफ़ी येस्टरडे. कल तो मैंने कॉफ़ी पिया था. सो येस्टरडे. आई होप दिस इज़ क्लियर और ये आपको समझ में आ रहा है. देखो मैंने जब जितनी भी चीज़ें मैंने ली है, सो मैंने येस्टरडे किया हुआ है. सो यू कैन ट्राई इट इन अ डिफरेंट वे एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. नाउ I take coffee every day. I took coffee yesterday and the future will come to I will take. मैं coffee लूँगी या लूँगा. I will take coffee. So I will take coffee. I will take coffee. मैं coffee लूँगी या लूँगा. Right? Now the last one, I see a kite. Now here I see a kite flying. मैं एक पतंग देख रही हूँ जो उड़ रहा है. ठीक है, एक पतंग उड़ रहा है. So this is in the present. I see a kite flying. Now past and the future that you will tell me कि इसका past क्या होगा और इसका future क्या होगा. What will be the future, the past and the future. So that is up to you. Now you will tell me what is the past and what is the future. So comment me in the comment box and let me know this video was some helpful for you. And if you find ये video हम आपके लिए जो लेके आए आज इट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट. अगर आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. बिकॉज आपका लाइक, आपका शेयर और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब इम्पॉर्टेंट है. सो बिकॉज विद दैट आई कैन नो दैट येस आई एम डूइंग समथिंग गुड. अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम ये चीज़ें हैं, तभी मुझे और अच्छे से बढ़ाने में और आगे बढ़ने में आपका सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है. सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश वाली जोसेफ मैम. थैंक यू सो मच.